अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एआई कोर्स के तीसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एआई की टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, तो आज हम एआई के टाइप्स और विद इन हम जाएंगे, उसको मज़ीद सब टाइप में डिवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी पहली दो वीडियोज़ हैं, एक इंट्रोडक्शन है एआई का और दूसरी हिस्ट्री ऑफ एआई है, उसके हवाले से उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एआई के हवाले से। जी दोस्तों, हम आए हैं लेक्चर 3 पे टाइप्स ऑफ एआई के ऊपर। ठीक है जनाब, तो आज हम क्या सीखेंगे इसमें? नैरो एआई क्या है, जनरल एआई क्या है, सुपर एआई क्या है और किस तरह के डिफरेंट तरीके हैं जिसके ज़रिए मशीन, आप ये समझें कि मशीन किस तरह से सोचता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आप ये समझेंगे कि आप इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। 3 लेवल्स होंगी एआई की, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ेंगे और 4 फंक्शनल टाइप्स हैं एआई की, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रियल एग्जांपल करेंगे, हर चीज़ का जो टाइप है एआई की उसका एक एग्जांपल लेंगे और आपको समझाएंगे। और आजकल बहुत इन है कि एआई के हवाले से मिथ क्या है और रियलिटी क्या है। कुछ लोगों ने वैसे बातें बनाई हुई हैं, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि एक्चुअल में मिथ क्या है और एआई के हवाले से रियलिटी क्या है, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पहले तीनों जो लेवल हैं एआई के हम वो सीखते हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पहला है एक नैरो, जनरल और सुपर। नैरो एआई क्या है? नैरो एआई ये कहता है गुड एट वन टास्क, दिस इज़ ऑल द एआई वी हैव टुडे। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो भी एआई हम आज इस्तेमाल करते हैं वो नैरो एआई है, जो एक काम में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वन टास्क एट ए टाइम करता है। ठीक है, तो हमारे पास मोस्टली ऑलमोस्ट सारा हमारे पास आजकल के दौर में नैरो एआई है। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे दूंगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। दूसरा है, बहुत इन है आजकल, AGI, जनरल एआई जो होता है। ठीक है जी, वो है ह्यूमन लेवल थिंकिंग और एनी टास्क स्टिल नॉट बिल्ट, कि जो इंसानों की तरह सोचते और कोई भी काम कर ले, अभी तक ये बना नहीं है, लेकिन ये अभी प्रोडक्शन स्टेजेस में है। ठीक है जी। तीसरा है सुपर एआई, जिसको ASI कहते हैं, स्मार्टर देन ह्यूमंस एट एवरीथिंग ओनली अ थ्योरी, कि ये अभी तक के लिए कि कोई एआई ऐसा बनेगा जो इंसान से ज़्यादा स्मार्ट होगा, ज़हीन होगा, ये अभी तक के लिए सिर्फ थ्योरी की फॉर्म में है, एक्चुअल में ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने चीज़ें समझ लेनी हैं। नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर। नैरो जो कि अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरल एआई जो नैरो का सबसे डेवलप वर्जन होगा, जो मल्टीपल टास्किंग करेगा, जो अभी तक बिल्ट नहीं हुआ है, और सुपर एआई है जो कि इंसान से बढ़ जाएगा और इंसान की जहानत से, तो वो सुपर एआई होगा, जबकि जनरल एआई इंसान की जहानत के करीब होता है। तो जनाब नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है नैरो एआई, द रियल वन। ठीक है, जो भी आजकल हम टूल इस्तेमाल करते हैं वो नैरो एआई है। ठीक है, नैरो एआई इज़ बिल्ट टू डू अ सिंगल जॉब वेरी वेल, एक काम बहुत शानदार करेगा। मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी लिखता है, गूगल मैप नेविगेट करता है, नेटफ्लिक्स रेकमेंड्स करता है। अब नेटफ्लिक्स को कहो कि भाई तू ये कर, दूसरे वाला काम कर, नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो एक काम में सब बेहतरीन होते हैं। इट कैन नॉट स्विच टू ए न्यू जॉब ऑन इट्स ओन, ये खुद से दूसरे जॉब पे नहीं जाता। समझ रहे हैं ना आप? एट ए टाइम एक ही काम करेगा ये। इट लुक स्मार्ट बट ओनली असाइड ऑन इनसाइड इट्स वन टास्क, ये बहुत अच्छा दिखता है, अच्छा है, स्मार्ट है, लेकिन सिर्फ एक काम में। ठीक है जी, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है नैरो एआई में। अब आते हैं कि जनरल एआई और सुपर एआई में। अभी हम नैरो एआई हमने पढ़ लिया, तो जनाब तो कंपैरिजन करते हैं। नैरो जो आजकल हमारे पास है वो सब नैरो है, अब जो आगे आएगा वो सुपर आएगा। जनरल का ये है, जनरल एआई कहता है, AGI इसको कहते हैं, वो कहता है थिंक्स लाइक अ ह्यूमन अक्रॉस एनी टाइप, किसी भी टाइप के ऊपर इंसानों की तरह सोचता है। जबकि सुपर एआई क्या करेगा? स्मार्टर देन द बेस्ट ह्यूमंस, बेहतरीन से बेहतरीन इंसानों से भी स्मार्ट होगा। ठीक है जी। जनरल एआई कैन लर्न न्यू टास्क बाई इटसेल्फ, जनरल एआई खुद से ही एक न्यू टास्क सीख लेगा, और सुपर एआई के कोड इम्प्रूव इटसेल्फ रैपिडली, वो खुद को ही इम्प्रूव करेगा। ठीक है जनाब। जनरल एआई का एआई है वो है डज नॉट एग्जिस्ट येट, ये अभी तक नहीं बनी। सुपर एआई क्या ओनली एग्जिस्ट इन थ्योरी एंड मूवीज़, सुपर एआई सिर्फ थ्योरीज और मैट्रिक्स टाइप की सिर्फ मूवीज़ में ही है।
जनरल एआई मेजर गोल ऑफ एआई रिसर्च है जनरल एआई का, ठीक है, जबकि रेजेस बिग सेफ्टी क्वेश्चन जो सुपर एआई है, कि जनरल एआई हासिल करना ये रिसर्च का बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि सुपर एआई हासिल करने में बहुत सेफ्टी क्वेश्चंस हैं कि अगर एआई इंसानों के साथ से ज़्यादा वो हो गया तो क्या होगा, मतलब ज़हीन हो गया तो क्या होगा। अच्छा जनाब, सॉरी, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब जो भी हम एआई आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 100% क्या है, नैरो एआई है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल एआई और सुपर एआई अभी तक बिल्कुल बने नहीं हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। जब कोई भी शख्स कहता है एआई तो इसका हमेशा मतलब होता है नैरो एआई। आप लोग हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा, कोई शख्स जैसे कुछ भी कहता रहे लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है। अच्छा जनाब, तो अब आते हैं फंडामेंटल जो फंक्शनल टाइप्स हैं, 4 फंक्शनल टाइप जो मैंने आपको कहा था, ये पार्ट 2 का हिस्सा हैं। तो अब हम इसके फंक्शनल टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, एआई सिस्टम 4 सिस्टम्स होते हैं, आप ये देखें कि उसके 4 स्टेप्स होते हैं, आप इनको कहें कि टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला है रिएक्टिव मशीन्स, ठीक है, ये एआई सिस्टम्स की बात करूँ, ये कौन से मशीन्स होते हैं, रिएक्ट टू प्रेजेंट ओनली, नो मेमोरी, एग्जाम्पल डीप ब्लू चेस। मिसाल के तौर पर ये वो रिएक्टिव मशीन है जिनके पास मेमोरी प्रेजेंट की होती है और वो एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं उसी टाइम के ऊपर, ठीक है, प्रेजेंट के ऊपर काम करते हैं, उनकी कोई मेमोरी नहीं होती। ये है रिएक्टिव मशीन। अब है लिमिटेड मेमोरी, ये वो हैं यूजेस रीसेंट डाटा टू डिसाइड, एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स। मिसाल के तौर पर जो उसके पास डाटा होता है उसको लेकर वो डिसाइड कर रहे होते हैं, जिस तरह सेल्फ ड्राइविंग कार हैं वो किस तरह से चलती हैं, वो चलती हैं लिमिटेड मेमोरी के ऊपर, ठीक है जनाब। अब थ्योरी ऑफ माइंड, ये है तीसरा स्टेप, टाइप है जो एआई सिस्टम का। वुड अंडरस्टैंड इमोशंस एंड बिलीव स्टिल रिसर्च, कि ये कि जो इमोशंस, रोना, हंसना, खुशी, गम जो समझने लगे हैं, जो सिस्टम समझने लगे, ये अभी रिसर्च की हद तक है, वो आता है थ्योरी ऑफ माइंड में। चौथा है सेल्फ अवेयर, जो कि सेल्फ अवेयरनेस है, वुड हैव इट्स ओन कॉन्शियसनेस, ओनली थ्योरी या साइंस फिक्शन। ये सुपर एआई के जिस तरह मैंने आपको बता दी है, ये उस सिस्टम में इस्तेमाल होगा कि जो खुद से सोचेगा, खुद ही अपना अच्छे बुरे का फ़ैसला करेगा। ये अभी तक सिर्फ थ्योरी और मूवीज़ और साइंस फिक्शन में है, ठीक है। जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो रिएक्टिव मशीन्स और लिमिटेड मेमोरी वाली हैं अभी तक के लिए, ठीक है दोस्तों, ये आप जहन में रखिएगा। अच्छा, अब हमने रियल टेक के साथ जो भी मैंने आपको ये चारों बताई हैं, तो मैं आपके साथ जोड़ दूंगा कि आपको समझ आएगा कि ये कहाँ कहाँ पे है। मिसाल के तौर पर जो रिएक्टिव है, चेस इंजन दैट पिक द बेस्ट मूव राइट। आप फॉर एग्जांपल चेस खेल रहे हैं तो वो प्रेजेंट में खेल रहा है, तो चेस इंजन में ये आप कहें कि रिएक्टिव एआई सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। लिमिटेड मेमोरी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कार्स हैं दैट ट्रैक नियर व्हीकल्स, जो फॉर अ फ्यू सेकंड्स के लिए कोई आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, वो उस चीज़ को, प्रेजेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं, तो लिमिटेड है। हाँ, सो आपने, सॉरी, ये इसका थोड़ा सा ये लिमिटेड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लिमिटेड मेमोरी के एक और एग्जांपल है, वो है चैट बॉट्स दैट रिमेंबर द करंट कन्वर्सेशन, ठीक हो गया, कि जो हम कोई भी अभी की बात कर रहे हैं तो वो उसको याद रखता है। और इसके बाद सेल्फ अवेयर, ये कॉन्शियस रिपोर्ट्स हैं ओनली इन मूवीज़, जिस तरह मैंने आपको बात की, ये इस तरह का अभी तक है नहीं, लेकिन फ्यूचर की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर के मुतालिक बहुत कुछ कहा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 वेज़ टू सॉर्ट एआई। हमने एआई को अगर सॉर्ट आउट करना है तो आपने कैसे सॉर्ट करना है, ठीक है, कैपेबिलिटी के लिहाज से, ठीक है, तरीक़ों के साथ। किस तरह, एक है कैपेबिलिटी और एक है फंक्शन। कैपेबिलिटी क्या है, हाउ स्मार्ट, नैरो, जनरल, सुपर, मतलब स्मार्ट कितना है, तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये नैरो में है, जनरल में है, सुपर में है। दूसरा फंक्शन, ये काम कैसे करता है। काम के लिए मैंने आपको एआई सिस्टम्स बताए हैं, रिएक्टिव है, लिमिटेड मेमोरी है या मोर है, ठीक है। तो एक हम एआई सिस्टम को कैपेबिलिटी के ऊपर, कितना कि स्मार्ट है, और दूसरा हम फंक्शन के ऊपर करेंगे, ठीक है जी, हम सॉर्ट करेंगे। दूसरा, बोथ डिस्क्राइब द सेम मशीन्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। एक ही मशीन को डिफरेंट एंगल से आप जब आप इसको देखते हैं तो वो करेंगे। तो आजकल के दौर में टुडे एवरीथिंग इज़ नैरो प्लस रिएक्टिव आर लिमिटेड मेमोरी।
हमारे पास आज जो कुछ भी है नैरो एआई है, रिएक्टिव है और लिमिटेड मेमोरी के साथ है। ये उसका टाइप हो गया कि स्मार्टनेस कैपेबिलिटी होगी, और ये जो है इसके फंक्शन हो गए रिएक्टिव और लिमिटेड मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट पे जाते हैं जनाब। नेक्स्ट ये है कि मिथ वर्सेस रियलिटी अबाउट एआई टाइप्स। मिसाल के तौर पर मिथ, आजकल लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। क्या बातें? कि वी हैव ऑलरेडी हैव ह्यूमन लेवल एआई के बनाया हुआ है, जिस तरह कुछ लोग बड़े लोग भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। रोबोट्स आर सीक्रेटली कॉन्शियसनेस के रोबोट्स के पास कॉन्शियस है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सुपर एआई इज़ कमिंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल आई है, अभी तक कोई प्लान नहीं है। एआई कैन डू एनी टास्क ऑन इट्स ओन, खुद से कोई काम करेगा अभी के लिए ऐसा सच कोई नहीं है। ये रिसर्च में चल रही है, तो सारा कुछ मिथ है, कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? हमारे पास जो भी एआई है वो नैरो एआई है। एआई के पास कोई फीलिंग्स नहीं है सॉरी, कोई अवेयरनेस है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। और एजीआई जो जनरल एआई और ये है और स्टिल जो सुपर एआई है वो सिर्फ थ्योरी में है और कुछ भी अभी तक के लिए नहीं है। और ईच एआई इज़ ट्रेन फॉर इट्स ओन टास्क, हर एआई को अपने टास्क के हवाले से ट्रेन किया जाता है। तो आप लोगों ने ये भी याद कर लेना है, ये इस तरह से होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको ये चीज़ें आप जो सोचेंगे कि मैं वसीम भाई ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि क्यों, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी बेसिक्स बने, स्टार्ट से आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, किस तरह से हैं, ये मामलात आपको समझ आने चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको सेट द राइट डायरेक्शन, आपको पता होगा कि आजकल एआई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। एक तो आपका सबसे पहले ये मसला हल हो जाए। दूसरा, अवॉइड द हाइप एंड फियर। जो हाइप है, फियर है, दुख, लोग कहते हैं ये एआई करेगा, ये डर है, ये खौफ है, इससे भी आप एग्जैजरेटेड हेडलाइन से डरेंगे नहीं। तीसरा, यूज़ द राइट टूल, और आपको फिर पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा टूल बेहतरीन है जो आप काम करना चाहते हैं, तो फिर आप चूज़ भी अच्छा सा कर लेंगे कि ये काम करेगा, नैरो एआई है तो ये काम मैंने करना है, तो ये टूल का हमने देखना है। अच्छा जनाब, अब जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास जो भी है वो नैरो एआई है। ठीक है। जिस तरह फ़ोन, ऐप्स, वेबसाइट नैरो एआई हैं। ईच वन एआई इज़ एक्सपर्ट इन वन जॉब है। नन ऑफ देम कैन थिंक बियॉन्ड दैट जॉब, दिस स्टिल इनक्रेडिबल यूज़फुल एंड पावरफुल। लेकिन अभी भी जितना भी एआई है वो भी बहुत, लेकिन ये बहुत आगे चल रहा है और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी आ जाए, लेकिन अभी की बात है, प्रेजेंट में ऐसे है। अच्छा जी, अब हम नैरो एआई को कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं? जिस तरह वॉइस एसेंशियल में, मैप्स में, रिकमेंडेशंस में, स्पैम में। जिस तरह नेटफ्लिक्स पे आप देखते हैं ये रिकमेंडेड है, रिकमेंड करता है मूवीज़, यूट्यूब पे करता है, जैसा मैप गूगल कर लेता है। वॉइस असिस्टेंट हैं जो कोई काम करते हैं, स्पैम फिल्टर्स हैं, सॉर्ट गुड मेल फ्रॉम द जंक, ये सारा कुछ नैरो एआई कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमारे पास जनरल एआई के एजीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो हार्ड क्यों है? क्योंकि ह्यूमन को अगर आपने कॉपी करना है तो ह्यूमन क्या कुछ यूज़ करते हैं, कॉमन सेंस, मेमोरी और इमोशंस को साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मुश्किल है ये। और एजीआई वुड नीड टू लर्न एनी टास्क लाइक अ पर्सन, इंसानों की तरह सीखना होगा। वी स्टिल डोंट नो हाउ टू बिल्ड दिस, हमें अभी तक नहीं पता किस तरह बनाएं, कैसे ह्यूमन इंजन कैसा बनाएं, उसका इमोशनल इंजन कैसा बनाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी के लिए बहुत रिसर्च इसके ऊपर जारी है, लेकिन अभी तक पॉसिबल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और क्योंकि जब आपने ह्यूमन लेवल के चाहिए, आप ह्यूमन मल्टीटास्किंग कर रहा होता है एट द सेम टाइम, तो आपको एआई को भी वही करना पड़ेगा। अच्छा, एआई को एजीआई जो होगा जनरल एआई, उसको क्या ज़रूरत होगी, क्या चीज़ें ज़रूरत होगी? एक, उसको चाहिए होगा कि कॉमन सेंस हो, अंडरस्टैंड करे कि वर्ल्ड जिस तरह इंसान समझता है कि ये गलत है, ये सच है, इस सिचुएशन में ये काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो पहले उसके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ट्रांसफ़र लर्निंग होना चाहिए। कैसे? यूज़ नॉलेज फ्रॉम वन टास्क टू अ टोटली न्यू वन। एक चीज़ से आपने कोई मतलब मिसाल का एक्सपीरियंस हुआ है, उसको किसी और में फ्यूचर में यूज़ कर लें। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये इस तरह होता है। कॉन्टेक्स्ट और जजमेंट होता है, ग्रास्प मीनिंग, इमोशंस, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस कि असल ज़िंदगी में क्या होता है, मीनिंग क्या है। एक मैं आपको जिस तरह वो कहा था ना, अच्छा कौन से वाला अच्छा है ये, अच्छा वो जो पीके मूवी में बहुत ज़्यादा होता है। तो ह्यूमन इमोशंस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, तो इस लिहाज से एजीआई को डेवलप करने के लिए कॉमन सेंस, ट्रांसफ़र लर्निंग और कॉन्टेक्स्ट और जजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है स्टिल इन द रिसर्च। ठीक है जनाब। नोबडी, आजकल कोई बात करता है, आजकल बहुत बेटा कि एजीआई कब आएगा। नोबडी नोज एक्जैक्टली व्हेन और इफ़ एजीआई विल अराइव। जो एक्सपर्ट हैं वो डिसएग्री करते हैं। सम कुछ कहते हैं डेकेड्स लगेंगे, कुछ लगेगा 6-7 महीने, साल लगेगा, और
लेकिन अभी के लिए, आज के लिए मैं ये कह सकता हूँ, आज के लिए कि अभी हमारे पास नैरो एआई है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमें सुपर एआई से डरना चाहिए? हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए। ठीक है, हमें अवेयर होना है, हमें डरना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सुपर एज ओनली अ थ्योरी, अभी तक के लिए तो थ्योरी है, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। और स्मार्ट पीपल स्टडी इस रिस्क सो इट्स स्टे सेफ, क्योंकि जो ज़हीन लोग होते हैं वो उसके पढ़ते हैं ताकि वो सेफ़ रहें, उसके रिस्क को पढ़ते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद है यू डोंट नीड टू फियर अ रोबोट टेक ओवर टुडे। अब हमें अब यही डर होता है कि अब रोबोट्स आके ले लेंगे, हमारी जगह ले लेंगे, तो आपको इस तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको क्या करना है, यूजिंग एआई रियल यूज़फुल एआई एंड वी हैव नो। आपको सिर्फ अभी के लिए ये क्या करना है, जो हमारे पास एआई है, अप टू डेट रहना है अपने आप को, लेकिन जो एआई यूज़ हो रहे हैं हमने उन चीज़ों को यूज़ करना है। अच्छा, तो दोस्तों यही था आज का लेक्चर जो हमने एआई टाइप्स के हवाले से पढ़ा। क्या हम क्विक रिकैप कर लेते हैं, बाय कैपेबिलिटी कर लेते हैं, नैरो, जनरल और सुपर एआई के मतलब हमने पढ़ा। ऑल टुडे एआई इज़ नैरो, जिस तरह हमने एएनआई है, जनरल एआई और सुपर एआई क्यों आज एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए मैंने आपको सारा कुछ बताया। अगर हम एआई को फंक्शन की बुनियाद के ऊपर करें तो रिएक्टिव है, लिमिटेड मेमोरी है, थ्योरी ऑफ माइंड है और सेल्फ अवेयर है। और पाँचवा हमने क्या, जो आज का है जो एआई है वो रिएक्टिव और लिमिटेड मेमोरी वाला एआई है। ठीक है, और अभी तक के लिए कोई भी इस तरह का एआई नहीं है जो कि सेल्फ कॉन्शियस हो या इस तरह की कोई चीज़। ये सिर्फ किताब, आप ये कहें कि सोशल मीडिया की बातें हैं, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और बस दैट्स इट। इंशाल्लाह अगले दफ़ा हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 में कि एआई काम करता है, कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और इंशाल्लाह जब हम अगली दफ़ा आएंगे तो हम एआई के काम कैसे करता है, उसके कोर कॉन्सेप्ट क्या हैं, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने सादा अल्फाज में बयान करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।